अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास मौजूद है जो ऑक्सीमीटर। इसमें हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं दिखा रहे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर वे या करेक्टली ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने अपनी पल्स चेक करनी है, आपके पास कोई पेशेंट है, कोई मरीज़ है या कोई भी कुछ भी ऐसा है, तो पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि ऑक्सीमीटर के सेंसर पे या अंदर कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई, क्या ये ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने इनकी बैटरीज यानी सेल्स देख लेने हैं, कहीं और तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इनको पावर प्रॉपर ना मिली हो। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर बंदा देख लेता है। के बाद जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सेंसर का आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। और एक चीज़ और, हेल्थ के रिलेटेड हमेशा अच्छी डिवाइस अच्छी क्वालिटी की लें। पैसे तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन अच्छी लें, उसमें आपको एक्यूरेसी मिलती है। दूसरों में कोई एक्यूरेसी नहीं होती, बस वो गुजारे वाली चीज़ होती है। तो अभी मैंने जो इस्तेमाल करके दिखाना है, तो मैं अपना एक ग्लव्स उतारता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपकी ये 3 फिंगर, इनके अंदर ये 3 जो दरमियान वाली फिंगर्स हैं, इनके अंदर आप अगर इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेटर रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन आप किसी भी फिंगर में यूज़ कर सकते हैं, अंगूठे के अलावा। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इस फिंगर पे बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं तो इसमें रिज़ल्ट अच्छा आता है। आप भी इसमें ट्राई कर लें, लेकिन आप इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। और अंगूठे पर भी अगर आपके पास बड़ा हैंड होल्ड ऑक्सीमीटर है तो आप लगा सकते हैं। ओके, तो मुझे अपने दोनों ग्लव्स उतारने पड़े हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूँ। ओके, आप इस फिंगर में लगा लें या इस फिंगर में लगा लें। हम इस फिंगर में लगा के अभी टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। आप लगाएंगे, उसके बाद कुछ देर आपने वेट करना है। हाफ से 1 मिनट तक आपने रुकना है। अगर आपके सामने इस तरह से परसेंटेज भी स्टार्ट हो गई हैं, फिर भी आपने 1 मिनट तक इसे देखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने लगाया इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई और आपने इसे चेक कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने 1 मिनट तक मिनिमम इसे देखना है। तब तक जैसे सेट करेगा, अच्छे तरीके से सेंसर इसका देखेगा, उसके बाद जब एक जगह पे रुक जाएगा तो वो वैल्यू आपने नोट करनी है, लगाते ही नोट नहीं कर लेनी। अब जहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट रुका है तो इसमें मैं आपको बता दूं, इस पे SPO2 लिखा हुआ है और 99 इसके नीचे है। फिर PI परसेंटेज है और उसके बाद आपको BPM लिखा हुआ नज़र आएगा और 107 आ रहा है वहाँ पे। अच्छा जी, क्या चीज़ें हैं मैं आपको पहले बता दूं कि SPO2 ऑक्सीजन का फार्मूला है, आपने मैट्रिक में पढ़ा ही होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज या वैल्यूज़ आप इसे बोल सकते हैं। ऑक्सीजन या सैचुरेशन परसेंटेज वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। अच्छा, इसकी 99 आ रही है, इसकी नॉर्मल होती है 95 टू 100 और सबकी तकरीबन नॉर्मल ही होती है। लेकिन अगर ये 95 से कम आती है, 94 भी आती है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, आपको सांस में या रिस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। उसके बाद बैटरी इंडिकेशन तो सिंपल है, उसके बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अब उसके बाद हम BPM पे बात कर लेते हैं, ब्लड पल्स मेजरमेंट। इसके ऊपर BPM लिखा हुआ है और बहुत सारे ऑक्सीमीटर्स के ऊपर लिखा होता है PR, यानी कि पल्स रेट। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लें, पल्स रेट हो या BPM हो, बस वो हर किसी का अपना फॉर्मेट है तो वो उसके हिसाब से लिखते हैं, बाकी चीज़ एक ही है। इसकी जो नॉर्मल है वो आपके सामने आ रहा है कि 106, 109, 110, 120 तक। मेरी तो पल्स रहती ही बहुत तेज़ है, मुझे नहीं पता क्यों, शुरू से ही। और अब ये नॉर्मल कितनी है, बहुत सारे लोग या मेडिकल के स्टूडेंट को ने यही पढ़ा होगा कि 72 जंग की अडल्ट की नॉर्मल है। तो ये मेजरमेंट वक्त के साथ ओल्ड हो चुकी है। अब जो न्यू रिसर्च आई है वो चार्ट हमने आपके सामने लिख कर दे दिया है अकॉर्डिंग टू एज, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जनरली आपकी पल्स 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल होती है, 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल होती है। और अकॉर्डिंग टू एज चार्ट आपको स्क्रीन में नज़र आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी है, आप इसे रीड कर सकते हैं बहुत इजीली। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके सेंटर के अंदर PI आगे से परसेंटेज है और नीचे 14 या 13.2 इस तरह का कुछ आ रहा है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अब 9.63 आ रहा है। ये क्या चीज़ है, बहुत सारे ऑक्सीमीटर्स के अंदर ये PI परसेंटेज नहीं होती। जो भी सस्ते या विदाउट सर्टिफिकेट होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी या सेंसर अच्छा नहीं होता, उनके अंदर ये वैल्यू नहीं होती। इस वैल्यू का मतलब ये होता है कि ऑक्सीमीटर का जो सेंसर है वो आपकी फिंगर पे कितने अच्छे से काम कर रहा है।
आपकी फिंगर से वो कितने अच्छे से चीज़ें को मेजरमेंट कर रहा है, यानी कि सही लगा हुआ है। सिंपल ज़ुबान में समझाऊँ कि ऑक्सीमीटर आपका सही लगा हुआ है या सही नहीं लगा हुआ, ये चीज़ ये बताता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि पीआई परसेंटेज अगर तो आपकी 0 पे 1-2 पे है, तो इसका मतलब आपको अपनी फिंगर सेट करनी चाहिए, मिनिमम जब 5 से ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो अपनी फिंगर में चेक करें, फिंगर चेंज करें, चीज़ें चेंज करें सारा कुछ, तो फिर ही आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे ख़्याल में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस फिंगर पे लगाया रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लिया, अब हम इस फिंगर पे कर देंगे तो ये भी रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने 1 मिनट तक कम से कम वेट करना है, लगाते ही जो भी मेजरमेंट आएगी वो आपने नोट नहीं कर लेनी। तो ये चीज़ भी तकरीबन वही मेजरमेंट है जो आपको उस पे मिली थी। अब हम इस पे भी लगा लेते हैं। तो आपका बहुत सारे लोगों का ये एक शक होता है कि जी उस फिंगर पे लगाएं, इस फिंगर पे लगाएं, तो ये जस्ट एक बातें होती हैं, आप किसी भी फिंगर पे लगा सकते हैं। जो भी फिंगर आपकी अच्छी है, परफेक्ट है, लेकिन अगर इन तीनों फिंगर पे आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है। और जो 3 ही फिंगर होती हैं थंब में, तो आप यूज़ ना करें तो बेस्ट होता है। और बिल्कुल जो छोटी फिंगर होती है उस पे भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तीनों फिंगर पे और किसी भी हाथ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ बताऊँ कि ये वाले जो ऑक्सीमीटर है ये अडल्ट के हैं। एक चीज़, बहुत सारे लोग एक ही ऑक्सीमीटर लेते हैं और उसके ऊपर हर चीज़ चेक करते रहते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा। जो चिल्ड्रन या किड्स के ऑक्सीमीटर होते हैं वो अलग होते हैं, उनके सेंसर बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं और उनके ऊपर अगर आप उनको मेज़र करें तो बेस्ट रहेगा। मेरे पास वो है, उसकी भी मैं इसी तरह से लर्निंग या टेस्टिंग वीडियो मुकम्मल आपको दूँगा, लेकिन कोई बच्चा पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही मैं आपको वो करके दिखाऊँगा। बाकी जो इनका बटन होता है जिसके ऊपर से आप इनके डिज़ाइन, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको वाज़ा नज़र आ रहा है SpO2, BPM, पीआई वैल्यू जो ऊपर आ रही है 14-17 इस तरह, और ये बैटरी आप उसके हिसाब से देखकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ फ़ीचर होते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अच्छी प्रोडक्ट लें, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट लें। और किसी भी किस्म की प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए आप फैमिली केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।